हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास वही अपना रोग स्वास्थ्य और उपचार के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में क्लास 5 तक अपन ने वायरस जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ लिए हैं और वायरस जनित रोगों में ही आगे इसी क्रम में पढ़ेंगे अपन पोलियो के बारे में। कि वायरस जनित रोगों में किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? पोलियो के बारे में, कि पोलियो रोग है क्या और इसका वायरस क्या है और पोलियो रोग कैसे होता है, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ। दोस्तों, आप इनका साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं अपन, जिनसे इन रोगों से अपन आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था दोस्तों? 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था। और प्रथम देश कौन सा है विश्व का पोलियो मुक्त होने वाला? क्यूबा। आगे अपन इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि पोलियो रोग कौन से वायरस से होता है, कि पोलियो रोग का वायरस कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पोलियो रोग का वायरस है एंट्रोवायरस। एंट्रोवायरस यह क्या करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह अपना तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों, आप इनके साथ साथ में नोट्स बना लें ताकि कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि यह क्या करता है? पोलियो क्या है? वायरस जनित रोग। और कौन सा वायरस है? एंट्रोवायरस है। और यह क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा, इसका लक्षण क्या है? पोलियो का लक्षण क्या है? पोलियो का लक्षण है लकवा आना। यानी कि लकवा क्या है? पोलियो का लक्षण है। यानी कि शरीर में लकवा मार जाता है। यानी कि पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से क्या हो जाता है? पूरा जो भी अपना बॉडी सिस्टम है उसका एक पार्ट, यानी कि एक लेफ्ट साइड या राइट साइड काम करना बंद कर देती है। तो उसमें क्या होता है? जैसे कि आम भाषा में अपन इसको बोलते हैं पौन मारना। ये किस वजह से होता है दोस्तों? ये होता है अपना, जैसे कि वायरस है तो एंट्रोवायरस की वजह से तो होता ही होता है। दूसरा क्या है? जितना भी, जैसे कि अपन आम भाषा में या फिर आम दैनिक जीवन में 30 प्लस की जो भी एज है, 30 प्लस की जो भी एज के पुरुष या महिलाएं हैं, तो वो क्या करते हैं? नहाते समय दोस्तों सीधा का सीधा क्या करते हैं? अचानक से गर्मी के मौसम में शरीर के सीधा सर पर पानी डालने से क्या होता है कि अपना शरीर का गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन होने से भी लकवे आने की 100% लगभग 99% ये बताया जाता है कि इसी टाइप से लकवा आता है। यानी कि अपन नहाने के तरीके को अगर चेंज कर ले थोड़ा सा, यानी कि स्टार्टिंग में अगर नहाते टाइम अगर अपन पैरों में पानी डालना स्टार्ट करें या फिर धीरे धीरे उस हिसाब से नहाए ना, तो क्या होगा कि अपने शरीर में लकवा नहीं आएगा। या फिर नहीं कि एक साइड पूरा पैरालिसिस हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। यानी कि एक तरह से माइंड की ग्रो रुक जाती है उस टाइम पे। उसी से क्या होता है? अपना शरीर लकवे का शिकार होता है। इसी अगला अपन पढ़ रहे हैं, लक्षण हो गया इसका लकवा। पोलियो का क्या है दोस्तों? लक्षण है। और भारत पोलियो मुक्त हो गया था। भारत पोलियो मुक्त 2014 में हुआ। और विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश कौन सा है? क्यूबा। पोलियो मुक्त विश्व का प्रथम देश पोलियो मुक्त। यानी कि देखो दोस्तों, पोलियो मुक्त तो हो गया है भारत, लेकिन लकवे का शिकार आज भी जो 50 प्लस या 40 प्लस की एज के पुरुष लोग हैं या महिलाएं हैं, वो पोलियो का शिकार हो रहे हैं। लकवे का शिकार हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं?
यही जो अपना ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण एरिया के लोग क्या हैं कि अपनी खेतीबाड़ी काम करने के तुरंत बाद अगर वो नहाने का विचार करते हैं और उसी नहाने की वजह से क्या होता है कि गर्म खून होने की वजह से, यानी कि काम करके आए हैं तो अपना बॉडी का पूरा ब्लड क्या रहेगा, गर्म रहेगा, और पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इस वजह से क्या है कि गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन से भी क्या हो जाता है, अपना जो दिमाग है वो क्या हो जाता है, उस ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, और ब्लड के क्लॉट बन जाने से एक पूरा शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस वजह से भी क्या होता है, लकवे आने की संभावना बनी रहती है। कि भारत में पोलियो मुक्त हो गया था दोस्तों 2014 में, और पोलियो मुक्त विश्व का प्रथम देश कौन सा है, क्यूबा। क्यूबा क्या है, प्रथम देश है। अगर हम बात करें आगे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, पीपीपी जिसको अपन बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, प्लस पोलियो प्रोग्राम 1994 में दिल्ली से शुरू हुआ दोस्तों। कहां से शुरू हुआ, दिल्ली से शुरू हुआ, और 1995 संपूर्ण भारत में। उन्नीस सौ 95 में क्या हुआ, संपूर्ण भारत में लागू किया गया, और 1994 में दिल्ली से स्टार्ट हुआ ये प्लस पोलियो प्रोग्राम। अब अपना है कौन सी इसमें वैक्सीन दी जाती है, ओपीपी। ओपीपी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, देखिए दोस्तों ये क्या है, ओपीपी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज की थी सेबिन ने। सेबिन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी सेबिन ने खोज की। अब अपन बात करें हैं आईपीवी। आईपीवी क्या है, एक वैक्सीन है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, और इसकी खोज की करने वाला कौन था दोस्तों, साक व सेबिन। साक व सेबिन ने मिलके क्या की थी, आईपीवी की खोज की थी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। यानी कि इन दोनों वैक्सीन की वजह से ही क्या हो पाया है, अपना भारत पोलियो मुक्त हो पाया है। यानी कि ये वैक्सीन लगाने से क्या होता था कि पोलियो का शिकार यानी कि लकवे का शिकार नहीं होते थे। दूसरा क्या है कि दोस्तों कुछ बच्चे जैसे जन्मजात भी इस यानी कि जन्म के बाद इस लकवे का शिकार हो जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, अपन इस रोग से निजात पा ली। अभी अपन क्या है, अब पोलियो के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे रेबीज के बारे में। अपना अगला रोग कौन सा है, रेबीज। दोस्तों रेबीज रोग का वायरस क्या है, रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस है, रेब्डो वायरस। वायरस है इसका रेब्डो वायरस, या स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं दोस्तों इसको, रेब्डो वायरस या स्ट्रीट वायरस। रेबीज ये भी क्या करता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेब्डो वायरस या स्ट्रीट वायरस इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। रेबीज को कौन से रोग के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोफोबिया। इस रोग को
हाइड्रोफोबिया भी रोग भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग होता क्या है दोस्तों, यानी कि रोगी व्यक्ति को पानी से क्या लगता है, अत्यधिक डर लगता है। पानी से अत्यधिक डर लगता है, यानी रोगी व्यक्ति क्या है, पानी से अत्यधिक ज्यादा डरेगा। और इसकी दवाई कौन सी है, दवाई है दोस्तों रेबीपुर। रेबीपुर क्या है इसकी दवाई। दूसरा दोस्तों देखिए, रेबीज रोग रेबडो वायरस से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, और पानी से अत्यधिक रोगी को डर लगता है। दवाई है अपना रेबीपुर। दूसरा क्या है, इसमें वाहक क्या है इस रोग का, वाहक। वाहक दोस्तों देखिए, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ और भेड़िया, यानी कि ये क्या है, इसके वाहक हैं। इनके काटने से या इनके संपर्क में रहने से ही क्या होता है, इस रोग का व्यक्ति रोगी हो जाता है। और इतना घातक रोग है कि दोस्तों 10 से 15 दिन में रोगी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 10 से 15 दिन में रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो जो भी पेट एनिमल रखते हैं, जो भी हमारे व्यूअर दर्शक जो भी देख रहे हैं अपना ये वीडियो, और जो भी स्टूडेंट हैं जो भी अपने पेट एनिमल रखते हैं, तो विशेष रूप से वो क्या करें, इनका ध्यान रखें। जैसे पेट एनिमल में अपन कुत्ते और बिल्ली की बात कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली विशेष रूप से अपन देखते हैं कि कुत्ते को यानी कि डॉग लवर ज़्यादा हैं अपने इंडिया के अंदर, डॉग और कैट लवर, तो वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रेबीज वायरस जो है, हाँ हालांकि ये जंगली कुत्ते बिल्लियों में पाया जाता है, लेकिन कई बार इनके संपर्क में आने पर या फिर जो पेट एनिमल हैं वो जंगली जानवर के संपर्क में आने पर भी क्या हो सकता है, ये वाहक का रूप ले सकते हैं। तो इस प्रकार की थोड़ी सी सावधानी रखें दोस्तों आप भी। अब अपन पढ़ेंगे सार्स के बारे में। सार्स, देखिए दोस्तों नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सार्स रोग है क्या, सांस का रोग है, और वायरस क्या है इसका, कोरोना। सांस का रोग है और वायरस है कोरोना। आप दोस्तों भली भांति जानते हैं इस रोग के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में पिछली कुछ सालों में जो तबाही इस कोरोना की वजह से आई है वो सबको मालूम है अपनी को। तो ये क्या है, सार्स रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सार्स रोग है, सांस का रोग है। वायरस क्या है, कोरोना। दूसरा क्या है दोस्तों, इसको साइलेंट किलर या किलर निमोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। दूसरा क्या है, किलर निमोनिया। सार्स रोग के बारे में आप और बाकी बातें सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से ये फेफड़ों को डैमेज करता है, कितने समय तक रहने पर ये अपना शरीर का कितनी कमजोरी कर देता है, WBC और RBC को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से अपन इनके बारे में आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट कभी किसी क्लास में। अब अपना है स्वाइन फ्लू। अब अपन कौन सा पढ़ते हैं, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू कौन सा है दोस्तों, यह वायरस जनित रोग तो है ही। इसमें कौन सा वायरस है, H1N1। वायरस का नाम है
बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस है, H1 और N1, H1N1 वायरस है। स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस है, H1N1, और वाहक कौन सा है इसका, वाहक सुअर परिवार, सुअर परिवार दोस्तों इसका क्या है, वाहक है। और दवाई कौन सी दी जाती है इसमें, टेमीफ्लू, दवाई दी जाती है टेमीफ्लू। दवाई की अपन बात करें तो कौन सी दवाई है, टेमीफ्लू, टेमीफ्लू नामक दवाई दी जाती है, जिससे क्या होता है, रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है। और बर्ड फ्लू क्या है दोस्तों, इसी में अपन बर्ड फ्लू में यहां करवा देता हूं आपको। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू का वायरस क्या है दोस्तों, बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, H5N1, ये तो है दोस्तों ओल्ड, और एक है H5N9, एक दूसरा कौन सा है, सॉरी H7N9, ये न्यू वायरस है। और वाहक कौन सा है, सभी पक्षी और विशेष रूप से मुर्गी परिवार। कौन सा वाहक कौन सा इसके, सभी पक्षी और विशेष रूप से कौन से हैं, मुर्गी परिवार। दवाई की कौन सी दी जाती है, वही टेमीफ्लू, टेमीफ्लू। बर्ड फ्लू विशेष रूप से पक्षियों में देखा गया है दोस्तों, हालांकि ये इंसानों में अभी तक कोई इसके लक्षण नहीं देखे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे की क्लास 7 में रोग और स्वास्थ्य और उपचार को ही आगे कंटिन्यू करते हुए अपन डेंगू, चिकनगुनिया आदि इन सभी वायरस जनित रोगों के अपन, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, आगे इन सभी वायरस की चर्चा अपन आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 में। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।